दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी क्लासेस चल रही हैं केमिस्ट्री की। इसमें कई सारी 2-3 यूनिट हम यहाँ पे कवर करा चुके हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ यूनिट को। फोर्थ यूनिट जो चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंक्लूजन कंपाउंड और क्लैथरेट्स। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ भी जाता है 2-3 नंबर में, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना होगा। इससे पहले भी यूनिट 4 के कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें सबसे पहले बात आई है इंक्लूजन कंपाउंड की। ये एग्जाम में क्लैथरेट्स भी पूछा जाता है, तो इसलिए हमने और करके लिख दिया है। इंक्लूजन क्या होता है तो आपको पहले ये समझना होगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड तो यौगिक होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो कंपाउंड कहलाती हैं, यानी कि यौगिक। अब बात आती है इंक्लूजन की। इंक्लूजन जो वर्ड है वो इंक्लूड से आया है, यानी कि इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, इंक्लूड करना। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बारे में लिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया है कि इंक्लूजन कंपाउंड में 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। पहला होगा होस्ट, दूसरा होगा गेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी है कि जो इंक्लूजन कंपाउंड होता है उसमें 2 टाइप्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। एक होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेजबान। क्या होता है, मेजबान। ठीक है, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। ठीक है, अब मेजबान मेहमान तो सभी जानते ही होंगे। मान लिया आपका घर है, तो आपका घर है तो बाहर से अगर कोई आया है मेहमान तो उसे क्या कहेंगे, गेस्ट। ठीक है, लेकिन आप क्या है उसके लिए, आप मेजबान हैं, यानी कि होस्ट हैं। समझ में आ गया। अब बात करेंगे होस्ट गेस्ट क्या है। अब ये देखिए, फिर उसके बाद हमने लिख दिया है कि होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल के ट्रैप हो जाने के कारण क्लैथरेट का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच वॉन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात देखिए, मान लिया आप क्या है, आप अभी इस समय होस्ट है। कौन है, होस्ट यानी कि मेजबान। आपके घर में कोई आया है, गेस्ट। आपके घर में कोई गेस्ट आया है। गेस्ट में आप किसी भी अपने रिलेटिव को ले सकते हैं, जैसे मौसी, मामा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो क्या किया, मान लिया अब उनके जाने की घड़ी आ गई है। ठीक है, मान लिया अब गेस्ट जो है वो रुक चुके हैं आपके घर में आकर, अब वो जाने वाले हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं, वो ना जाए, तो आप क्या करते हैं, उसे एक ऐसा अरेंजमेंट उसके लिए कर देते हैं जिससे कि वो रुक जाए। ठीक है, होस्ट जो होता है यानी आप जो है अपने गेस्ट के लिए ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट। स्पेसिफिक अरेंजमेंट का मतलब है एक विशेष तरीके का अरेंजमेंट करेंगे जिससे जो गेस्ट है यानी गेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास रुक जाए आके। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो होस्ट है वो एक तरीके से इसके लिए ट्रैप कर रहा है। ट्रैप मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसे फंसा रहा है। तो वही लाइन लिख दी है कि जब होस्ट मॉलिक्यूल क्या करता है, गेस्ट मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट करता है, और उसमें जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो आकर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ट्रैप का मतलब है फंस जाता है। ठीक है, जैसे ये फंस जाता है तो वैसे ही एक क्लैथरेट का फॉर्मेशन होता है। और जब ये होगा तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी एग्जिट करेंगे। अब वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है, ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। स्टार्टिंग से अगर आप क्लासेस देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है केज कंपाउंड। अब हमने आपको बताया ये ट्रैप हो जाएगा कि, तो ये जो ट्रैपिंग है यानी जो फंसना है ये भी 2 तरीके से होता है। क्या होता है, पहला होता है केज। केज माने होता है, हिंदी में केज को बोलते हैं पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा। तो केज कंपाउंड में क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के एक साथ एक कप का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड आकर ट्रैप हो जाता है। अब ये क्या बात कही गई है, अब आपको समझ में आएगा। क्या कहा गया, हाइड्रोक्विनोन जो ये बना रखा है इसके 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल एक क्या करते हैं, कप का फॉर्मेशन करते हैं। मान लिया ये हमने कप टाइप का बना रखा है। ठीक है, आप इसे मान लीजिए क्या है, कप है। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो ये बना रखा है ये क्या है, ये H2S है। H2S अभी हमने आपको बताया था, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गेस्ट मॉलिक्यूल है, ये क्या हो गया, ट्रैप हो गया है आके। तो इस टाइप के हम क्या कहेंगे, इसे केज कंपाउंड कहेंगे। केज क्यों, क्योंकि ये केज की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है, केज की तरह लग रहा है। केज यानी पिंजरे की तरह। तो समझ में आ गया आपको कि हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं यहाँ पर। इसमें जो जब गेस्ट मॉलिक्यूल आ जाता है तो ट्रैप हो जाता है, ये केज की तरह लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, केज कंपाउंड। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा चैनल कंपाउंड। तो चैनल कंपाउंड में क्या लिखेंगे, चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं। हेक्सागोनल का मतलब आप समझते होंगे, जो जिसकी 6 उसमें होते हैं,
जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। इस चैनल का डायामीटर जो होता है 5 एंगस्ट्रॉम होता है। फॉर एग्जांपल लिख दिया है, स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब ये क्या लिखा है ये देखिए, इस चित्र से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये है हेलिक्स ऑफ यूरिया। हेलिक्स बनी हुई है, आपने पढ़ी होगी इंटर में भी प्रोटीन की संरचना, उसमें आपने पढ़ी होगी अल्फा हेलिक्स, कुछ इसी टाइप की होती है। तो इस टाइप का जो होता है तो उसको हम कहते हैं चैनल कंपाउंड। जैसे कि आपके घर में एक चैनल होगा ना, चैनल जो बंद करते हैं ना, आप वो वाला चैनल ले लीजिए, तो वो भी क्या होता है, कुछ इसी टाइप से तो होता है, बंद कर देते हैं पूरा। तो वही यहाँ पर बात कही गई है, ये जो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलिक्स ऑफ यूरिया। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, यानी कि इंक्लूजन कंपाउंड बनेगा कैसे। ठीक है, तो पहला लिख दिया है कि गेस्ट मॉलिक्यूल की प्रेजेंट में होस्ट मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन कराकर इंक्लूजन कंपाउंड को बनाते हैं। यानी पहले पॉइंट में ये बात क्लियर कर दी है कि जब क्या होगा, गेस्ट मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, तब क्या करेगा, तब हम होस्ट मॉलिक्यूल का क्या कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, जिससे इंक्लूजन कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि होस्ट मॉलिक्यूल का वह सॉल्यूशन जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कराने पर इंक्लूजन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ये प्रिपरेशन आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके यूज़ की, यानी कि इसका उपयोग क्या है। तो पहला लिख दिया है फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, या जो दूसरा पॉइंट है वो है इन रीसोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। तो पहला जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी कि जो होते हैं, जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं। स्टोरेज का मतलब होता है कितना वो स्टोर कर सकता है। मान लिया आपने कोई भी एक बर्तन, हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एक अचार का। किसका एग्जाम्पल, अचार का बता देते हैं। ठीक है, हमारे घर में क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा भी होगा, अगर अचार को हमें कई टाइम तक क्या सेव कर कर रखना है तो हम उसमें तेल डाल कर रखते हैं। जो आपका अचार का डब्बा है उसमें हम क्या करते हैं, तेल भर कर रखते हैं, जिससे कि वो अचार काफ़ी टाइम तक चलता रहे, ख़राब ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, अचार में हम तेल डाल सकते हैं, या किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए हम उसको शहद में भी रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी किसी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को हम स्टोर करते हैं तो वहाँ पे इंक्लूजन कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। कि इंक्लूजन कंपाउंड का मतलब है वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इंक्लूजन कंपाउंड। ठीक है, अगर हम बात करें केज कंपाउंड की तो वहाँ पर भी यही बात है, जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, होस्ट मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। तो वही सारी बातें हैं। आई होप आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम जब बात करेंगे, पूरा हमने इंक्लूजन कंपाउंड तो समझा दिया है, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको रेजोनेंस के बारे में बताएंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक अगले क्लास में रेजोनेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।